Today's topic is a different topic. This is for ISC students only. Topic is accounting treatment of reserves and accumulated profits or losses when old partners do not want to distribute them. Generally, हम लोगों ने जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड, इसका ट्रीटमेंट हम अभी तक क्या करते हैं? अभी तक हम क्या करते हैं, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. दैट मीन्स वी यूज टू राइट ऑल दिस ट्रीटमेंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम वे जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, दैट मीन्स लॉसेज विच आर गिवन इन असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, तो एक तो ये ट्रीटमेंट होता है कि जितने भी रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसको आप पार्टनर्स में ट्रांसफर कर लो और राइट ऑफ कर लो. दूसरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि समटाइम्स पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं कि अगर हम जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ व्हाटएवर, और फिर जस्ट आफ्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ अगर हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ जाती है तो हम वो कहां से अरेंज करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो ऐसे में पार्टनर्स क्या करते हैं, कभी कभी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं. देखिए उसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ती है. अब देखिए फॉर एग्जांपल एडमिशन से पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनका जनरल रिजर्व है 50,000. तो जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व इज वन ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग. इस प्रॉफिट को अर्न किसने किया है? इस प्रॉफिट को अर्न ए और बी ने किया है. तो ये प्रॉफिट एक्सक्लूसिवली किसका है? ए और बी का. ए और बी को मिलना चाहिए. अब आप ये चाहते हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि फर्दर अगर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको तब यूटिलाइज कर लेंगे. तो अब सी न्यू पार्टनर जब एडमिट हो जाएगा तो सी का भी इस पर राइट बन जाएगा, जबकि ये अमाउंट सी ने तो अर्न नहीं किया है. अर्न किसने किया है? ए और बी ने. तो यार ये अमाउंट तो ए और बी को मिलना चाहिए, बट क्योंकि आपको मालूम है कि ये अनसर्टेनिटीज के लिए ये अमाउंट आप रखते हैं, इसलिए इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके आप इसको फर्दर रखना चाहते हैं बिजनेस में. यू डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट. तो ऐसे में आपको सजेस्ट किया जाता है कि सी जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको जितना शेयर मिलेगा वो पैसा ऑलरेडी हम सी से ले लेंगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि फर्दर अगर हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए और बी और सी तीनों में करें, और जिससे ए और बी का कोई लॉस नहीं होगा. मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व है हमारे पास 50,000. ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एडमिट कर लिया सी को. अब सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फॉर एग्जांपल 1/5. ठीक है, या इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है 3:2:1. ठीक, तो आप देखिए 3:2 इज देयर ओल्ड रेशियो एंड 3:2:1 इज देयर न्यू रेशियो. तो ये जो आपका 50,000 है, ये 50 नहीं 60 ले लो आप. 60,000 सपोज जनरल रिजर्व है. 60,000 जनरल रिजर्व पे बेसिकली देखा जाए तो किसका राइट है? ए और बी का. किस रेशियो में? 3:2. दैट मींस 60,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो जरा. 36,000 एंड 24,000. 36,000 एंड 24,000. ठीक, ए का आउट ऑफ 60,000 ए का 36,000 रुपीज बनता है और बी का 24,000 बनता है. अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं. सी एडमिट हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हो गया. तो 3:2:1 के हिसाब से अब फर्दर अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्दर कभी, तो ये तो अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी में. तो क्या रेशियो बनता है? 3:1 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 30,000 ई को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा और सी को 10,000 मिल जाएगा. जबकि सी ने तो इस पैसे को अर्न नहीं किया. ये प्रॉफिट था किसका? ए और बी का. अब इसमें सी का राइट बन गया क्योंकि आपने एडमिशन के टाइम पे इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. अब देखो सी को कितना अमाउंट मिलेगा? 10. ए का और बी का कितना कम हो गया? 6 और 4. तो अगर पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो उनको लॉस होने वाला है
उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए एंट्री अभी पास करनी जाएगी। क्या एंट्री पास करी जाएगी? देखिए, ए और बी का 6000 और 4000 का लॉस होने वाला है, तो ये पैसा कौन देगा उनको? सी। तो सीज कैपिटल अभी तो देगा नहीं, इसलिए सीज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000। फिर वही बात, अगर आप सी की कैपिटल को डेबिट कर लेंगे तो जो कैपिटल वो लेके आ रहा है एज अ पार्टनर वो कम हो जाएगी, जबकि वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 6000 एंड 4000। किस रेशो में? जिस रेशो में ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे उस रेशो में ये पैसा ए और बी को मिल जाना चाहिए, जैसे कि गुडविल में हम कर रहे थे। रिमेंबर, जैसे कि हम गुडविल में कर रहे थे, बिल्कुल देखो वैसी एंट्री आ गई। अब आपको क्या करना होगा? अब जनरल रिजर्व जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, दैट विल रिमेन इंटैक्ट। उससे होने वाला जो ए और बी का लॉस है, लॉस समझ लिया ना आपने, जो होने वाला लॉस है उसकी एक जर्नल एंट्री आ जाएगी। बस यही टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। चला